अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपको वेलकम करता हूँ EDU 101 फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लेक्चर नंबर 29 में। पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन ही है ये लेक्चर। हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, इसका ये पार्ट 4 है। आज के लेक्चर में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, उसमें टॉपिक नंबर 156 से लेके 160 तक कवर करेंगे। इस लेक्चर में जो हाईलाइटेड हैंडआउट्स मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हैंडआउट सिर्फ सब्सक्राइबर के साथ शेयर किए जाएंगे और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। नंबर 156 पे जो टॉपिक है वो है सेल्यूकस पीरियड। 157 पे है ऑटोमैन पीरियड। 158 पे है स्ट्रक्चर ऑफ द ऑटोमैन पीरियड। 159 पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है। 160 पे थ्योरिस्ट ऑफ दिस पीरियड है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन का पार्ट 1 है। इसको फर्दर हम डिटेल में देखेंगे। तो आइए हम अपने हैंडआउट्स की जानिब मूव करते हैं। जैसे 156 पे हमने देखा था, इसका जो मेन टाइटल है सेल्यूकस पीरियड है। इस पीरियड में ये हुआ है कि मदारिस जो है वो हर जगह ओपन हो गए और उनसे जो है वो एजुकेशन जो है वो लोगों को दी जाने लगी। अब इनमें जो एजुकेशन दी जाती थी उसमें मॉरल वर्च्यूज़ थे, यानी कि अखलाकी कदरें जो हैं वो दी जाती थी और स्पेशल एम्फेसाइज्ड किया जाता था और उनको ये चीज़ें सिखाई जाती थी और इसके साथ साथ उनको स्किल्स भी सिखाई जाती थी। अच्छा, यहाँ पर एस आएगा, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई हुई है हैंडआउट्स पे, तो ये स्किल्स है, एकिल्स कोई वर्ड नहीं होता। चिल्ड्रन वर टॉट इस्लामिक एजुकेशन वर्च्यूज़, यानी कि इस्लामी अखलाकियात जो हैं हमारी, वो उनको पढ़ाई जाती थी वहाँ पे, जिसमें कि क्लीनलीनेस है, जनरोसिटी है, गुडविल है और ह्यूमैनिटी। यानी कि क्लीननेस सफाई सुथराई, जनरोसिटी यानी कि एक अच्छा इंसान बनना, और दूसरा गुडविल जो है, आप जो है अपना जो गुडविल है, जो ज़मीर आप कह सकते हैं कि आपकी जो है ज़िंदा रहता है आपका ज़मीर। आप बाज़ औक़ात हकीकी लाइफ में भी आप क्या करते हैं कि आप नुकसान उठाने को तरजीह देते हैं, लेकिन आप क्या बोलते हैं कि सामने वाले के दिल में मेरी इज़्ज़त रह जाए। और ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो है वो ज़िंदा रहने, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सिखाई जाती थी। शायरी को जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझा जाता था एजुकेशन का। अल्लाह पाक और इंसानों के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है वो जो था वो मेन सब्जेक्ट होता था। ऑटोमैन पीरियड इसके बाद है। मदारिस वर इंपॉर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड वर डेवलप फर्दर इन ऑटोमैन पीरियड। यानी कि ये कंटिन्यूशन है सेकुलर पीरियड की, कि ऑटोमैन पीरियड के अंदर भी जो मदारिस को जो है वो एक अहमियत हासिल थी और मदारिस जो थे वो मज़ीद बनाए गए अमीर लोगों ने, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो है हर जगह पे मदरसे बनाए। उसके बाद जो स्ट्रक्चर था इनमें प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल था, यानी कि पहले प्राइमरी लेवल था, फिर मिडिल लेवल था और हाई स्कूल है, जो कि आज भी फॉलो किया जाता है। देयर वर फ्री एंड बोर्डिंग स्कूल। फ्री स्कूल थे और बोर्डिंग स्कूल से मुराद अक्सर ये होती है जहाँ पर जाके बच्चे रहते हैं, हॉस्टल वगैरह साथ पे होता है, एलोकेट होता है, इस तरीके के सेटअप वहाँ पर बनाए गए थे। ओनली सुन्नी मुस्लिम मेल वर एक्सेप्टेड इन मदरसास। मदरसास नो गर्ल वर अलाउड इन द मदरसास। यानी कि उस सुन्नी मुस्लिम से मुराद यहाँ पे कोई, मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी जो नाकिस मालूमात है उसके मुताबिक, कि सुन्नी मुस्लिम से मुराद ये थी कि तमाम वो मुसलमान जो सुन्नत पे अमल करने वाले थे। यानी कि अब इस पे ये हो सकता है कि उनके लिए शर्त रखी जाती थी कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है वो लाजमी शर्त है। यानी कि चेहरे पे दाढ़ी मुबारक होनी चाहिए, लिबास जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जैसा लिबास हमें इस्लाम सिखाता है वैसा लिबास आप पहने। तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करने वाले जो मुसलमान थे उनको जो है इन मदरसास में एडमिशन दिया जाता था। यानी कि उनके लिए मैंडेटरी होता था कि उन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करना है। द टीचर और कार्ड मदारिस जो आज भी हैं, जो मदरसे में जो लोग पढ़ाते हैं उनको कारी साहब कहते हैं, मदारिस कहते हैं, शेख कहते हैं। तो इन अल्फाज से आज भी हम जो अपने हमारे उलमा हजरात हैं, जो मुफ्ती साहब, मुफ्तियान कराम जो होते हैं, उनको हम इन्हीं नाम से बुलाते हैं। रिलीजियस फिलोसफिकल सब्जेक्ट एज वेल एज लिटरेचर, साइंस, मैथ एंड लैंग्वेज वर आर टॉट। यानी कि रिलीजियस के साथ, यानी कि मज़हब के साथ साथ फिलोसफिकल सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाते थे, लिटरेचर के सब्जेक्ट भी थे, साइंस, मैथ और दूसरी ज़बानें जो थी ये भी पढ़ाई जाती थी। एजुकेशन वाज कंसिडर एज अ रिलीजियस एंड मॉरल ड्यूटी। यानी कि तालीम हासिल करना जो है वो एक मजहबी और इखलाकी जिम्मेदारी समझा जाता था। जैसे कि हमारे यहाँ हमारा दीन भी, इस्लाम भी सिखाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफहूम भी है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक का मफहूम है कि औलाद जो है माँ बाप को जो जितनी चीज़ें देती है, माँ बाप औलाद पे जितनी मेहनत करते हैं, उसमें सबसे अच्छा जो तोहफा है वो तालीम का होता है। 158 स्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमैन पीरियड। ऑटोमैन स्कूल वर डिवाइडेड इनटू टू, मकतब एंड मदरसास। यानी कि ऑटोमैन स्कूल जो थे वो दो हिस्सों में डिवाइड किए जाते थे। तो कुछ हिस्सों को जो है वो मकतब कहा जाता था और कुछ जगहों को जो है वो मदरसा कहा जाता था। मकतब
में क्या होता था, टू ट्रेन पीपल टू सर्व द पैलेस गवर्नमेंट एंड मिलिट्री पीपल, यानी कि मकतब वो होता था जहाँ लोगों को ट्रेन किया जाता था कि उन्होंने आगे चल के जो है हुकूमती मामलात को संभालना है, और उसके साथ साथ जो है वो उन्होंने हमारी जो फ़ौजें हैं उनको सँभालना है। तो उनके लिए एक अलग से ट्रेनिंग दी जाती थी, एक अलग से उनको पढ़ाया-लिखाया जाता था और सारी चीज़ें की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थीं वो स्कूल से ही शुरू हो जाती थी, यानी कि जो इब्तदाई तालीम होती थी, जब से ही डिसाइड कर लिया जाता था, उनका कोई अपना क्राइटेरिया होगा उसकी बेस पे कि ये लोग जो हैं ये टैलेंटेड लोग हैं, इनको जो है ये आगे चल के मिलिट्री को और उसके साथ-साथ हमारी गवर्नमेंट के जो मामलात हैं उनको सँभाल सकते हैं। द मकतब वर एवरीवेयर एंड ट्रेन वर्कर फॉर द एम्पायर, यानी कि मकतब जो थे वो हर जगह पर मौजूद होते थे और वो लोगों को ट्रेन करते थे हुकूमती निज़ाम को आगे चलकर चलाने के लिए। फतेह ओपन इन Durham Place School, which included talented children of non-Muslim families. Not all children of non-Muslim families were admitted in this school, but those who are talented and show their potential. यानी कि इस दौर के अंदर जो था वो गैर मुस्लिमों को भी जो है वो स्कूल में दाखिला दिया जाता था, लेकिन तमाम गैर मुस्लिमों को दाखिला नहीं दिया जाता था। वो बच्चे जो कि इंटेलिजेंट होते थे और उनके पोटेंशियल होता था कि वो आगे चल के कुछ कर सकते हैं, तो उनको एडमिशन दिया जाता था। अब इन पे उनका टेस्ट का क्राइटेरिया हो सकता है या कोई उनका क्राइटेरिया हो सकता है जिसकी बेस पे वो इस चीज़ को एनालाइज करते थे कि हाँ भाई ये बच्चा टैलेंटेड है या नहीं है, कि पोटेंशियल इसमें है या नहीं है। अगर वो टैलेंटेड होता था, वो पोटेंशियल होता था, तो डिस्पाइट इसके कि वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, उसको एडमिशन दिया जाता था और उसको एंटरटेन किया जाता था। द लैंग्वेज फॉर एजुकेशनल वाज अरेबिक बट तुर्किश एंड पर्शियन वाज आल्सो टॉट, यानी कि जो मेन जो लैंग्वेज होती थी वो अरेबिक होती थी, लेकिन उसके साथ साथ जो है तुर्किश और पर्शियन जो फारसी ज़बान है इसको भी पढ़ाया जाता था। इंडस्ट्रियलाइजेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट अ मेजर चेंज इन एजुकेशन, यानी कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आई उसके बाद जो है वो एजुकेशन की फील्ड के अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई। दोज चेंजेस आल्सो इन्फ्लुएंस व्हाट इज नीडेड टू बी डन इन एजुकेशन, उन चेंजेस की वजह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद जो चेंज आया इंडस्ट्री के अंदर या माशरे के अंदर जो चेंज आया उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि अब जो है तालीम को भी जो है वो बदलना चाहिए। एज टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस न्यू मशीनरी पीपल नीड टू बी नो टू हाउ टू ऑपरेट दिस, यानी कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गई तो नई टेक्नोलॉजी आने लगी, नई मशीनरी आने लगी, तो इस चीज़ को शिद्दत के साथ महसूस किया जाने लगा कि ये जो टेक्नोलॉजी के अंदर इतनी जिद्दत आ रही है, तो इसको हमें अपनाना पड़ेगा ताकि हमारे लोग जो हैं वो मशीनें चला सकें, टेक्नोलॉजी के साथ रह सकें और सारी चीज़ें कर सकें, तो ये भी ज़रूरी है। In England and all over Europe after French Revolution, there is an expansion of technology such as machinery that work with petrol and steam. यानी कि बरतानिया के अंदर और यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन आने के बाद क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई टेक्नोलॉजी की और ऐसी मशीनें आ गई जो कि पेट्रोल या स्टीम इंजन से चलती थी। फैक्ट्री वर्कर केम अबाउट, फैक्ट्री वर्कर्स का कॉन्सेप्ट आया, लोग जो थे वो फैक्ट्रियों में जाते थे और काम करते थे। इसी पीरियड के दौरान क्या हुआ, सोशलिज्म आया, कम्युनिज्म आया, लिबरलिज्म आया, कैपिटलिज्म आया, स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलैरिटी, यानी कि ये सारे निज़ाम जो है ये मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। ये आगे जब आप फर्दर मूव करेंगे अपने कोर्सेज के अंदर तो इनकी मजीद डिटेल आएगी, हो सकता है कुछ डिटेल इस कोर्स के अंदर भी आए और बाकी अलग से जो है सोशोलॉजी है उसके अंदर सोशलिज्म पूरा आता है, कैपिटलिज्म मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट हैं उनके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। द फ्री थिंकिंग ब्राउट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन कंबाइंड विद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन केस्ट एजुकेशन टू टेक शेप इन दिस डायरेक्शन, यानी कि एक जो आज़ादाना सोच फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से आई वो कंबाइन हो गई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ, और इसमें इसकी वजह से दोनों चीज़ों के आने की वजह से एजुकेशन जो है वो एक अलग ही शेप में चल चुकी, यानी कि जो टेक्नोलॉजी थी उसको अडॉप्ट करना शुरू किया एजुकेशन ने। मुख्तलिफ किस्म के सब्जेक्ट ऐड हुए, जैसे कि सोशलिज्म आ गया, कैपिटलिज्म आ गया, इसने भी इन्फ्लुएंस किया, तो नए सब्जेक्ट ऐड हुए और नए मेथड्स वगैरह और नए कोर्सेज ऐड हुए। न्यू फिलोसफीज केम अबाउट, मेटरलिज्म, सोशलिज्म, पॉजिटिविज्म वगैरह, और ये सारे सब्जेक्ट और ये कोर्सेज जो है ये इंट्रोड्यूस हो गए एजुकेशन के अंदर। थ्योरिस्ट ऑफ दिस पीरियड, इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो थ्योरिस्ट गुजरे हैं उसमें पेस्टालोजी है। बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी एवरीवन, इनका यकीन ये था कि तालीम जो है वो सबके लिए होना चाहिए। सोशल एजुकेशन लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन, इनका कहना यह था कि एक्सपेरिमेंट के साथ होनी चाहिए, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, एजुकेशन जो है वो प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट बेस्ड होनी चाहिए। अगर आप बच्चों को थ्योरी पढ़ाते रहेंगे तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अगर आप आज मुख्तलिफ लोग जो है वो मोटरसाइकिल चलाते हैं या ख़वातीन जो हैं वो घर में प्रेशर कुकर माइक्रोवेव ओवन यूज़ करती हैं। अब आप देखें माइक्रोवेव ओवन के बारे में या बाइक चलाने के बारे में कोई बुक तो नहीं है, या मोबाइल चलाने के बारे में कोई बुक तो नहीं है, लैपटॉप चलाने के बारे में कोई बुक स्पेसिफिक नहीं है। बुक्स अवेलेबल होंगी, हैंडआउट्स अवेलेबल होंगे, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया, हमारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया, हमारे लोगों ने फैसिलिटेट किया, तो उससे क्या हुआ कि हमें ये चीज़ चलाना आ गई, ये चीज़ समझ में आ गई। इसी तरीके से दुनिया जो है वो बहुत तरक्की कर चुकी है, हम फिर भी दुनिया के मुताबिक काफ़ी पीछे हैं।
जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की है और हमारी गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया है, इसी तरीके से आने वाले दौर में जैसे 5G आ रहा है और मुख्तलिफ किस्म की जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसमें भी गवर्नमेंट ने को स्टूडेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए और ये टेक्नोलॉजी आम होनी चाहिए, ताकि हमारे लोग भी मजीद सीख सकें और मजीद तरक्की कर सकें। हेrbert है इसके बाद, ही सेज दैट यू नीड टू मैनेज एजुकेट एंड डिसिप्लिन यंग पीपल। इनका क्या कहना था कि जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उसको आपको जो है एजुकेशन देनी है और साथ साथ डिसिप्लिन भी देना है। इन दोनों चीज़ों को आपको अपने मामलात मैनेज करना पड़ेंगे। अब इससे मुराद गवर्नमेंट के मामलात भी हो सकते हैं, घर के मामलात भी हो सकते हैं। इनका मानना ये था कि आप कुछ भी करें, कुर्बानियां दें, जो भी चीज़ करें, अगर फाइनेंशियली आप स्टेबल नहीं है तो कोशिश करें, 4 भाई हैं तो किसी एक को पढ़ा लें, सिस्टर को पढ़ा लें। इस तरीके की चीज़ें करें कि आप जो है वो यंग लोगों को पढ़ाएं, उनको डिसिप्लिन सिखाएं। अगर तालीम देंगे तो ही आप माशरे के साथ चल पड़ेंगे, कम्पीट कर सकेंगे, वरना आप पीछे रह जाएंगे। द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज टू सर्व इंडिविजुअल्स, यानी कि तालीम का मकसद ये होता है कि आप जो है आगे जाके दूसरे लोगों को सिखाएं, फिर आगे उसको पढ़ाएं। अटेंशन वाज फोकस ऑन द इंडिविजुअल। आपकी अटेंशन जो होनी चाहिए वो इंडिविजुअल के ऊपर होनी चाहिए, ना कि माशरे के ऊपर होनी चाहिए। मैंने तालीम हासिल कर ली और मैं बोलूँगा भाई मैं पूरे माशरे को सुधार दूंगा, तो ऐसा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप एक इंडिविजुअल पे मेहनत करें, वो अगले इंडिविजुअल पे मेहनत करें, ऐसे दिए से दिया जलता जाएगा, कतरे से दरिया जिस तरीके से बनता है, ऐसे ये चीज़ें जो हैं आगे चलती जाएंगी और फ्लो करती जाएंगी। फ्रोबेल है इसके बाद, फोकस ऑन प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि जो इनिशियल स्टेज की जो एजुकेशन होती है उसके ऊपर इन्होंने फोकस किया। एम्फेसाइज दैट चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड फ्रॉम 3 to 4 ईयर्स। देखिए ये बोल रहे हैं कि 3 to 4 ईयर्स के अंदर जो है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा तालीम देनी चाहिए। फाउंड इन किंडर गार्डन। किंडर गार्डन क्या होता है? जो छोटी क्लासेस होती हैं, मेरे ख्याल ये नर्सरी से भी पहले की क्लास जो होती है उसको किंडर गार्डन कहते हैं, जहाँ पे बहुत छोटे बच्चों को जो है वो सिखाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये हैंड आउट आप फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फाइनल टर्म्स आने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव की हम कोशिश करेंगे फाइल अपने चैनल पे अपलोड कर दें पेपर से पहले। उससे क्या होगा कि आप पेपर की अच्छी प्रिपरेशन कर सकेंगे। आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।